हरियाणा में और महाराष्ट्र में भाजपा जीत तो गई, लेकिन इंडिया गठबंधन रोज एक नया खुलासा लेकर खड़ा हो रहा है। रोज भाजपा की पोल खुल रही है कि भाजपा बहुमत किस तरह से हासिल कर पा रही है। असली जनता के वोट से नहीं, जनता के काम पर नहीं, जनता के वोट से तो बहुमत बिल्कुल नहीं मिल रही है। सब एक रणनीति, एक चालाकी, दाव पेच कि किसी तरह भाजपा बनी रहे सरकार में। तो दोस्तों, इस विषय में बात करते हैं। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लास्ट तक बने रहें। तो आज की जो आवाज उठाई है केजरीवाल ने, दिल्ली के उप सीएम और अतीशी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भाजपा क्या क्या चाल चल रही है। महाराष्ट्र का चुनाव कैसे जीता है? जनता के वोट से नहीं। हरियाणा कैसे जीता है? जनता के वोट से नहीं। चुनाव आयोग और ईवीएम का खेल है सब। जैसे कि केजरीवाल ने एक ये खुलासा करा है कि भाजपा जो सत्ता में बैठी सरकार बहुमत का गलत यूज कर रही है। अपनी बहुमत का एजेंसियों पे, चुनाव आयोग पे, जो चुनाव आयोग में कनेक्टेड हैं, एसडीएम से लेके उसके नीचे और ऊपर, सब पे अपनी बहुमत का असर दिखा के उनसे मनमाना काम करा रही है। जैसे कि वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काट देने। तो किस वोटरों के नाम काटने? उन्हें पता है कि इस एरिया में इतने वोट कांग्रेस के हैं, इतने वोट आप पार्टी के हैं। मुसलमान, मिडिल क्लास, झुग्गी झोंपड़ी के जो वोट देख के, उनके एड्रेस देख के, ये सारी देख के चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में से उनके नाम काटने का काम कर रहा है। इस तरह से जो निधन हो रहा है लोकतंत्र का, संविधान का, इस तरह से निधन हो रहा है। अपनी मनमानी के हिसाब से पावर दिखाते हुए भाजपा सरकार जीत रही है। ये अतीशी का और केजरीवाल का बड़ा खुलासा है। केजरीवाल ने सदन में इस चीज को चुनौती दे दी है कि हम 2 दिन में भाजपा के, मोदी जी के, अमित शाह के जो हरियाणा जीतने का, महाराष्ट्र जीतने का किस तरह से वोटों की धांधली करके और जीत हासिल की है। क्योंकि दोस्तों, हरियाणा में आपने सबने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की बहुमत और आंधी चल रही थी, अचानक ही ऐसा कुछ होता है कि चुनाव आयोग की ईवीएम स्लो हो जाती है, वोटिंग स्लो हो जाती है, कहीं कैमरा बंद हो जाते हैं, कहीं ईवीएम यूज हो रही है लेकिन 99% फिर भी रिचार्ज हैं वो। तो ये सब चुनाव आयोग की तो मिली भगत है। ये सब चुनाव आयोग की मिली भगत है। कहीं नहीं कहीं ये खेल कर दिया जाता है। जो जिनके हाथ में पावर और जो चुनाव करा रहे हैं, जो वोट अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो वोट की पावर जिनको दे रखी है, हैंड ओवर जिनका काम है चुनाव कराने का, तो चुनाव आयोग का ये सारा खेल चल रहा है। वो घुमा फिरा के कहां कहां किस तरह से मोदी साहब को, एनडीए सरकार को भ्रमित दिलाने का काम कर रही है। घुमा फिरा के दाव पेच खेल रही है। तो दोस्तों, ये केजरीवाल ने आने वाले, अब जो चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में अगली साल विधानसभा, तो केजरीवाल अतीशी इसमें चकुंदे हो चुके हैं। आप पार्टी चालाक हो चुकी है कि इनकी रणनीति जीतने की क्या चल रही है। तो ये खेल जैसे महाराष्ट्र में करा है, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद
गोदी मीडिया भी हैरान है कि उनके सर्वे भी इतने नहीं दे रहे थे, सर्वे के परे चले गए। सर्वे कुछ और बताते हैं, एग्जिट पोल कुछ और बताते हैं, और अचानक माजरा कुछ और हो जाता है। जीतती है कांग्रेस, जीत रही होती है आप पार्टी, अचानक ही वहां पे सब कुछ चेंज हो जाता है। तो क्या मोदी साहब पे या भाजपाइयों पे कोई जादू की छड़ी है जो छड़ी घुमा देते हैं और सब खेल बदल जाता है? ये इलेक्शन का ईवीएम मशीन का खेल है सब। उसकी आड़ में वोट लूटने का, काटने का सब कुछ काम चल रहा है। मशीनों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब 2025 में दिल्ली में 2 बार से यानी 3 बार से पहले 49 दिन की सरकार केजरीवाल की बनी थी, जिसका इस्तीफा दे दिया था। फिर दोबारा उनको 67 सीट मिली थी, फिर दोबारा दोबारा 62 सीट मिली थी। तो हर 3 बार पहले जो है कांग्रेस की गठबंधन से 49 दिन की सरकार मिली थी, बाकी 2 बार उनकी पूरी बहुमत की सरकार बम्पर से जीत हुई है। तो अब जो 2025 में जो चुनाव आ रहे हैं, जिसके लिए कि केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ के जनता के बल बूते पे बैठे हुए हैं कि आऊंगा तो मैं पूरी बहुमत से आऊंगा, जनता बुलाएगी तो। लेकिन जनता तो बुलाएगी, क्या केजरीवाल भाजपा की चाल रोक पाएगी? जो रणनीति चल रही है, क्या उसको रोक पाएगी? जो उनकी खुद ही बयान करना है उस चीज का, क्या उसको वो संभाल पाएंगे? जो वोट लिस्ट से वोटरों के वोट गायब हो रहे हैं, जो आप पार्टी समर्थक हैं उनके नाम ही कट जाएंगे, कांग्रेस के समर्थक हैं वो कांग्रेस के नाम ही काट दिए जाएंगे वोटों के। तो किस तरह से ये आने वाला चुनाव एक बड़ा दिलचस्प होगा 2025 का दिल्ली में, और बिहार में एक कांटेदार चुनाव होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।